बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सानिया ज़हरा केस अगर आपको याद होगा तो उसमें एक दो जो है वो नई अपडेट सामने आई हैं। 5 माह के बाद बिलाखिर इस केस के अंदर जो है वो एक और मरकज़ी मुलजिम को जो है वो जुडिशल कर दिया गया है। उनको गिरफ्तार करने का जो है वो अदालत ने हुक्म जारी किया और दौरान अदालती कार्रवाई के दौरान ही इनकी जो सास है सानिया ज़हरा की, अजरा बीबी, उनको गिरफ्तार करने का अदालत ने हुक्म दिया और उनको मौके से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको जेल में जो सानिया ज़हरा के शोहर हैं अली रज़ा, उनके साथ जो है वो वहीं पर भेज दिया गया है। इस केस के अंदर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताएंगे और इसके अलावा इस नई अपडेट ये कैसे पॉसिबल हुआ, किस तरह से वकला ने इसके ऊपर मेहनत की और किस तरीके से सानिया ज़हरा के जो वालिद हैं उन्होंने किस तरीके से इस केस की जो है वो पैरवी की है, ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको याद होगा 2 मुहर्रम 2024 का ही वाक़या है। आज से 4-5 माह आप पीछे चले जाएँ तो मुल्तान के अंदर सानिया ज़हरा केस को जो है वो हाई प्रोफाइल केस बनाया गया। इसके ऊपर जो है वो आपने देखा होगा ससुरालियों की जानब से मासूम सी जो है वो सानिया ज़हरा को जो है वो मारा गया, कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी बॉडी को जो है वो लटका दिया गया और बाज़ार इसको खुदकुशी का रंग देने के लिए तमाम ससुराली जो है वो उन्होंने एक प्लान किया। लेकिन जैसे जैसे ये एक्सपोज होते गए, जैसे जैसे इनका ये ड्रामा जो है वो बेनकाब होता गया, वैसे वैसे ये लोग जो है वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंचते गए। अली रज़ा जो है वो पहले ही जेल में मौजूद है और उसके ऊपर जो है वो ये मरकज़ी मुल्ज़म है इस सारे वाक़े का। इसके अलावा अली रज़ा की वालदा अजरा बीबी, इसकी जो बहन है कंवल, और इसके साथ इसका एक देवर है जो अली हैदर, और इसका जो ससुर है जीवन आफ्ताब शाह, ये तमाम लोग जो हैं इस केस के अंदर नामजद किए गए सानिया ज़हरा के वालिद की जानब से और उनकी मुद्दत के अंदर ही ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। जैसे जैसे इस बाकी की जो है वो पैरवी होती गई, मुल्ज़मान ने जो इंतहाई शातिर थे और बड़ा असर और रसूख रखते थे अपने इलाके के अंदर, उन्होंने जो है ये तमाम तर मिली भगत के साथ पुलिस को भी अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश की और शुरू के दिनों के अंदर ये तासुर दिया गया कि इसको जो है वो खुदकुशी ही डिक्लेयर करते रहे। लेकिन सानिया ज़हरा के जो वालिद हैं वो बाजिद रहे कि ये इनकी बेटी जो है वो खुदकुशी नहीं कर सकती, लिहाजा उसको जो है वो कत्ल किया गया है। तो ये उस वाक़े के ऊपर जो है वो डटे रहे अपने मौक़िफ़ के ऊपर। आज जो है वो 5 माह के बाद ये डेवलपमेंट सामने आई है कि जो सेशन कोर्ट ने अब बाकायदा तौर पे दलाइल सुनने के बाद सानिया ज़हरा के वकला की जानब से जो दलाइल पेश किए गए, एक तस्वीर रखी गई उनके सामने जिसमें जो है वो बॉडी लटकती हुई नज़र आ रही है कि वो किसी भी तरीके से जितना भी कोई मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं या जो भी हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि ये लड़की जो है वो इस हालत के अंदर अपनी जान ले सकती है। तो जिसके बाद ये तमाम तरफ फ्रेंसिक की तरफ से भी शुहाद मिले गए, डीएनए जो है वो मैच हुए, उसके बावजूद भी इस केस को इतना जो है वो तखीर का जो है वो निशाना बनाया गया कि जिसमें 5-6 माह गुजरने के बाद अब जाके इसके अंदर जो है वो एक मरकज़ी मुलजिमा जो है अली रज़ा की जो वालदा है अजरा बीबी, अब उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, बल्कि उन्होंने ये इस बात की कह लें कि इतराफ़ किया है कि उसने ही सानिया ज़हरा के गले के गिर्द जो है वो दुपट्टा लपेटा था और उसके बाद उसको लटकाया था। ये तमाम तर चीज़ें जो वो प्रोसिक्यूटर जनरल की जानब से जो है वो कंफर्म की गई है। उन्होंने ये बताया कि अब जो इसने इतराफ़ जो है वो कर लिया है और जब इनको सेशन कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था तो उनको जो है वो जिस्मानी रिमांड लिया गया था जिसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो मुल्ज़िमा ने मानी। लेकिन इसके साथ साथ जो एक जिस्मानी रिमांड के लिए भेजा गया था अली हैदर, वो अभी तक है इस बात के ऊपर जो है वो नहीं इतराफ़ किया कि वो इस केस के अंदर इन्वॉल्व हुआ या था या नहीं, क्योंकि जिस चार्जर की एक कहा यह जा रहा है कि चार्जर की जो एक तार होती है जो वायर के साथ उसका गला जो है वो दबाया गया था, बांधा गया था, उसके निशानात भी उसकी गर्दन से मिले थे, डीएनए भी मैच हुए थे। तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी जो है वो अभी तक इस बात के ऊपर तस्लीम नहीं किया कि वो इस केस के अंदर इन्वॉल्व था, जिसको दोबारा फिर से इस्तदा की गई है कि जिस्मानी रिमांड जो है वो 6 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया है। जो अली रज़ा के वकला हैं उनका ये कहना था कि जब पहले 6 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर उसको जिस्मानी रिमांड दिया गया था, उसमें इस बात की वजाहत नहीं हुई, तो फिर अब मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं बनता। लेकिन इसके जो सानिया ज़हरा के वकला हैं उन्होंने इस बात को दलाली दी है कि 14 दिन का जो जिस्मानी रिमांड का एक रूल है वो सिर्फ इसलिए कि अगर कोई मुल्ज़िम
13 दिन तक भी किसी बात के ऊपर नहीं आता तो फिर उसका जो जिस्मानी रिमांड है वो 14वें दिन में जाएगा और उस दिन भी उससे जो है वो पूछताछ की जाएगी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एक लंबे अरसे के बाद कुछ अपडेट इस केस के अंदर आई है, जिसके ऊपर सानिया ज़ाहरा के जो वालिद है असद शाह, उनका भी मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने कहा कि ये उनके मौक़िफ़ की जीत है। उनकी जो बेटी है वो किसी सूरत में अपनी जान नहीं ले सकती थी। उसका बेटा था, जो अपने बेटे के 2 बेटे उसके थे, लेकिन उसके दौरान उनके सामने उनकी बेटी जो है वो अपनी जान किसी भी सूरत में नहीं ले सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये पुलिस जो है वो उनके साथ एक टसल चलती आई है मुल्तान के अंदर असद शाह के साथ। वो तमाम पुलिस जो है वो उनके ख़िलाफ़ है। वो उनका जो है वो दीगर मामलात थे जिसमें उनके इमाम बारगाहों के हवाले से और कुछ इस तरह की तजावुज़ात के हवाले से कुछ क्लैशेस थे जो कि असद शाह और पुलिस के दरमियान वहाँ पे मौजूद थे। इस बात को भी उन्होंने ये वजह बनाई है कि पुलिस जो है वो जो दूसरे गिलानी ख़ानदान है उनके साथ जो है उनके कहने के ऊपर उनके मुल्ज़मान को पहली दफ़ा छोड़ा गया और उनका असर रसूख जो है वो पुलिस जो है वो सहती रही। इसलिए अभी तक पुलिस जो है वो इस केस को ख़राब करती हुई नज़र आई है। ये कहना है सानिया ज़ाहरा के वालिद असद शाह का। तो ये एक अपडेट थी काफ़ी टाइम के बाद, और इस क्योंकि केस को शुरू दिन से ही कवर किया है, तकरीबन 100 के करीब वीडियोस इसी चैनल के ऊपर इस केस के हवाले से मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। इस हवाले से कुछ भी अपडेट सामने आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इसी चैनल के ऊपर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।